अल्लाहु अकबर। फिर एक रोज अबू जहल बदबख्त मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करता और कहता है, अय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, क्योंकि वो अदब से नाम नहीं लेता था मेरे सरकार का, कभी भी मेरे सरकार को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा। उसने कहा कि अय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मेरे नजदीक तुमसे ज्यादा माज़अल्लाह का सूरत कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार फरमाते हैं, सदक़ता। अय अबू जहल, तुम्हारा भी कहना सच है। अब सहाबाए कराम बड़े हैरत में पड़ गए कि भाई दो बातों में से एक बात तो सही हो सकती है, या तो मेरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात सच हो सकती है, या अबू जहल की बात सही हो सकती है। सहाबाए कराम बड़े हैरत में पड़ गए, सोचने लगे कि आखिर माजरा क्या है। सरकार ने दोनों को कहा तुम्हारा बात सच है। अब सुनो मेरे आका का प्यारा प्यारा जवाब सुनो, मेरे आका का प्यारा प्यारा जवाब सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, अरे मेरे प्यारे प्यारे सहाबा, हैरान होने की बात कोई नहीं है, हैरान होने की बात नहीं है। मैंने हज़रत अबू बकर को कहा, सदक़ता, तुम्हारा बात कहना सच है, तो उसका मतलब ये निकलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद तो खूबसूरत हैं, इसलिए मैं उनको खूबसूरत नजर आया। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैं मिसले आईना हूँ, और आईना में जो जैसा होता है वो वैसा ही नजर आता है। शीशे में जाए भाई कोई देखे, भाई वो जैसा रहेगा वैसा ही नजर आएगा ना कि कोई गोरा रहे तो काला नजर आएगा और काला रहे तो गोरा नजर आएगा। जो जैसा होगा वो ऐसा ही नजर आएगा। तो मेरे आका फरमाते हैं कि आए मेरे सहाबा, हज़रत अबू बकर खुद तो खूबसूरत हैं, इसीलिए मैं उनको खूबसूरत नजर आया, और अबू जहल तो बड़ा बदसूरत है, इसीलिए मैं उसे खूबसूरत ना नजर आया। हज़रात, वो तो अबू जहल था। अब इस सदी में उसके नाती पोता कह दिया जाए, जो कासिम नानवती के और इस्माइल दहलवी और अशरफ अली थानवी, इनके मानने वाले मेरे सरकार के हदीस पर एतराज करते हैं, मेरे सरकार के तरह तरह के बातों पर एतराज करते हैं, और क्या कहते हैं कि सरकार को इल्मे गैब नहीं था। हज़रात, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी देखना है जब भी देखना है मेरे सरकार को, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहों से देखो। अल्लाह अकबर। जब भी तुमको देखना है तो मौला अली की निगाहों से देखो। जब भी तुमको देखना है तो उमर फारूक आज़म की निगाहों से देखो। जब भी तुमको देखना है उस्मान गनी की निगाहों से देखो। तो मेरे आका तुमको खूबसूरत भी नजर आएंगे और हसीन और जमील भी नजर आएंगे। और आए मेरे मिलत के नौजवानों, और जब भी तुमको रिवायतों को पढ़ना है तो अशरफ अली थानवी की रिवायतों को ना पढ़ो। जब तुमको पढ़ना है तो अशरफ अली के थानवी की रिवायतों को ना पढ़ो। जब भी तुमको पढ़ना है कासिम नानवती को रिवायतों को ना पढ़ो। जब भी पढ़ना है तो बरेली के इमाम की रिवायतों को पढ़ो। तो तुम यही पुकार उठोगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दूल्हा आलम का दूल्हा हमारा। अरे तकबीर, अरे रिसालत। हज़रात, आज शब बरात की 15वीं रात है। ये बहुत ही मुबारक और रहमत वाली रात है, बाबरकत वाली रात है। अभी मगरिब के नमाज के बाद साबिर यतीम खाना जामिया सरकारी आला हज़रत के खतीब व इमाम हज़रत हाफिज़ व क़ारी साबिर अली क़ादरी साहब ने 6 रकात नमाज पढ़ाया। उस नमाज की अहमियत क्या है, उस नमाज की सवाब क्या है? हज़रात,
हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अर्ज करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है, अगर जो उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। ये नफिल की बरकत है। हज़रात, हम लोग मोहब्बत का तदावा बहुत करते हैं कि नबी के चाहने वाले हैं, नबी के मानने वाले हैं, नबी पर जान लुटा देंगे। अब आइए हजरात, इश्क देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यारगारे मुस्तफ़ा, पहले खलीफा हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे जो अभी तक ईमान न लाए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे कुछ दिन का ईमान न लाए थे, तो मुसलमानों और काफिरों मुनाफिकों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई। मुसलमानों के दरमियान से, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और काफिरों के दरमियान से, मुनाफिकों के दरमियान से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। इश्क देखिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के इश्क और मोहब्बत में अपने बेटे से लड़ाई पर आमादा हो जाते हैं। यह था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क, कि वो अपने बेटे को ना समझे, बल्कि नबी के इश्क और मोहब्बत में अपने बेटे से लड़ाई पर आमादा हो जाते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर, कुछ दिन लड़ाई के होने के गुजरने के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ईमान ले आते हैं, और आपस में बैठे हुए थे, और दौराने उन गुफ्तगू क्या कहते हैं कि मेरे अब्बा जान, लड़ाई के दिन मेरी तलवार आप पे गर्दन तक पहुंच गई थी, लेकिन मैंने आपको अपना बाप समझकर छोड़ दिया था। अल्लाह अकबर। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब तो सुनो। नबी के इश्क मोहब्बत में पुकार कर उठते हैं, और क्या फरमाते हैं, कसम उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरे जान है। आ मेरे बेटे सुन, तो यह कहता है कि लड़ाई के दिन मेरे तलवार आपके गर्दन तक पहुंच गए थे, लेकिन मैंने आपको अपना बाप समझकर छोड़ दिया था। तो है मेरे बेटे सुन, अगर उस दिन मेरी तलवार तुम्हारे गर्दन तक पहुंच जाते तो मैं तुम्हें अपना बेटा समझकर छोड़ नहीं देता, बल्कि दुश्मने रखो समझकर तुम्हारे गर्दन को हुआ। यह था हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। इसलिए कहते हैं, शायर क्या खूब अंदाज में कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। हाँ, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में और आप लोगों के समाअत करने में जो भी किसी किस्म की लफ्ज़ों से गलतियाँ हुई, उसे माफ़